हेलो साथियों। तो जैसे कि आपको पता है आज एनटी का मेंस का एग्ज़ाम था, तो उसमें हिंदी का जो पेपर है किस प्रकार से आया है और उसका लेवल क्या था तो वो देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया है 5 उप प्रश्न दिए गए हैं इसमें, जो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पूछा है। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो जब आप मूर्धन्य व्यंजन की परिभाषा दोगे और उसके साथ पूछा है उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जो भी परिभाषा देनी है उसके साथ उदाहरण उसका दिया जाता है। फिर है यण संधि के बारे में पूछा है, फिर उदाहरण देना है। त्रिलोकी में कौन सा समास है, समास बताना है और उसका विग्रह करना है। ठीक है, फिर अधिनियम में उपसर्ग बताना है इसमें। ठीक है, फिर अच्छा शब्द को विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हुए 2 वाक्य बता लें। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो या तो इसमें परिभाषा या उदाहरण पूछते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ये है नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें 15 उप प्रश्न यानी छोटे प्रश्न हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो 1-1 नंबर यानी और भी छोटा हो गया। सबसे पहले पर्यायवाची पूछे हैं जिसमें, जैसे अब्र पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा है, इसमें कौन से नहीं है। ठीक है, क्षिति है, मेदिनी है, अचला है और अभ्र है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें देखना है। जैसे आप देखोगे क्षिति भी धरती को बोलते हैं हम, मेदिनी भी बोलते हैं, अचला भी बोलते हैं, तो अभ्र इसमें अलग हो जाएगा ना। तो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है तो इसमें सीधे पर्यायवाची पूछ रहे हैं, है ना। जैसे 1 वर्ड आंसर होता है। अवमूल्यन का विलोम पूछ लिया है, अशिति का तद्भव, तो आपका जो है तत्सम तद्भव। ठीक है, पर्यायवाची है, विलोम है, देशज है, विदेशज है, यानी कि जो आपका शब्दकोश है वो पूरा मजबूत होना चाहिए यहाँ पे। फिर है कौन सा देशज है, इसमें देशज में से बताना था आपको। जैसे ऑप्शन था पखेरु, चिड़िया, कपोत और ग्राम, है ना। तो देशज जो देश में जन्मे हैं, देश की परिस्थितियों में जन्मे हैं, तो उनको हम देशज कहते हैं। अब इसमें जैसे ग्राम है, तो ग्राम क्या है, ग्राम जो है वो संस्कृत का है, तो तत्सम इसको बोलेंगे। ठीक है, संस्कृत से जो सीधे लिए गए उनको हम बोलते हैं तत्सम है। तो बाकी सभी क्या है, इसमें शब्द समूह में से देशज है। ठीक है, तो कपोत भी इसमें बाहर से है, और इसमें हो गया फिर पखेरु दिया है और चिड़िया, है ना। तो इन दो में से एक इसमें देशज आएगा। फिर पूछा है शब्द समूह में से विदेशी छांटिए, अग्नि, डिबिया, पलंग, ईमान, है ना। तो इसमें से ईमान होगा बाहर का, जो विदेशज है, विदेश में जन्मा है तो बाहर से आए। फिर है रूढ़ बताना था, खिड़की, विद्यालय, पीलापन, चतुर्भुज। तो रूढ़ शब्द वो हो जाते हैं दोस्तों जिसको आप तोड़ नहीं सकते, है ना। जैसे चतुर्भुज तो है 4 भुजाओं वाला, पीलापन है ना, पीला और पन अलग हो गया, इसमें विद्यालय, विद्या और आलय हो गया। लेकिन खिड़की में आप तोड़ नहीं सकते इसको, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 मार्क्स वाले आपके ये 15 क्वेश्चन हो गए। यौगिक शब्द पूछा है, योग रूढ़ पूछा है, शब्द युग्म के बारे में है, पर्यायवाची पर्याय के बाहर का शब्द बताना था, वाक्यांश बनाना है इसमें। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि यानी कुश के समान जिसके कुश के अग्रभाग के समान जिसकी तीव्र बुद्धि है तो कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, यानी तेज बुद्धि वाला। इस प्रकार से आप कुछ बना सकते हैं। शब्द युग्म, फिर है शावक है। ठीक है, विशेषण के बारे में है, लोकोक्ति का अर्थ, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद आपका अपठित गद्यांश आता है 15 नंबर का। फिर परिपत्र के बारे में पूछा है, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से जिलाधिकारियों को परिपत्र लिखिए। और फिर इसके बाद आता है अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद 10-10 नंबर का, है ना। तो ये आपका हिंदी वाला जो पोर्शन हो गया, सामान्य हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे की परीक्षा के लिए भी तैयारी कर सकते हो अगर आपको भविष्य में मेंस एग्ज़ाम देना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।